योजना दिए हैं। आज बिहार नहीं रहा, हम महिलाओं के पैर में जो जंजीर लगा हुआ रहता था। बिहार चुनाव की तैयारी है और ऐसे में अगर हम देखें तो हर जिले में जो नेता हैं वो अपने लोगों तक पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ताओं तक पहुंच रहे हैं और जनता से संवाद कर रहे हैं। और इसी क्रम में पूर्णिया में भाजपा नेत्री नूतन गुप्ता भी लगातार जनसंवाद कर रही हैं और लोगों तक पहुंच रही हैं। और साथ साथ बिहार सरकार ने किस तरीके से लोगों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाई हैं उनका भी जिक्र करते हुए लोगों को उपलब्धियां गिना रही हैं, किस तरीके से बिहार सरकार ने बेहतर काम कर दिखाया है। और वो जब गली मोहल्ले में अलग अलग तरीके से गांव कस्बों में जब वो कार्यक्रम कर रही हैं तो लोगों तक ये बातें बता रही हैं कैसे एक सकारात्मक बदलाव बिहार सरकार ने विकास के तौर पे किया है। और पिछले 3-4 महीने से लगातार पूर्णिया जिले में स्वाभिमान यात्रा कर रही नूतन गुप्ता लगातार बिहार सरकार की योजनाओं को, जन कल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव और मोहल्ले तक पहुंचा रही हैं। कैसे 125 यूनिट फ्री बिजली लोगों को दी जा रही है, वृद्धा पेंशन का जिक्र हो रहा है, महिला उद्यमिता योजना जो मुख्यमंत्री की तरफ से जो लाया गया उसका जिक्र हो रहा है और पूर्णिया में किस तरीके से नए हवाई अड्डे की भी बात इसी क्रम में हो रही है। तो चुनाव के पहले तमाम वो बड़ी योजनाएं जो लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं और पूर्णिया का विकास किस तरीके से हो रहा है इसको लेके नूतन गुप्ता पिछले लगातार 3-4 महीने से कार्यक्रम में है और लोगों तक पहुंच रही हैं। स्वाभिमान यात्रा का जिक्र हो रहा है, पिछले 3-4 महीने से नूतन गुप्ता लगातार पूर्णिया में ये संवाद कर रही हैं। और इसी क्रम में आज जब उन्होंने लोगों से बातचीत की तो मंच से किस तरीके से जनता के बीच उन्होंने अपनी बातें रखी हैं और पूर्णिया के विकास को लेकर क्या कुछ कहा, साथ साथ बिहार सरकार की उपलब्धियों को गिनाते क्या कुछ कह रही हैं, आइए आपको सुनाते हैं। इतनी महिलाएं यहाँ हैं, याद कीजिए हम लोगों को घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। समय खराब है, कहाँ जाइएगा, कहाँ जाओगी। पुरुष प्रधान देश में हम महिलाओं को आतंक बनाकर रखा गया था। माननीय नीतीश कुमार जी ने इस बेड़ियों को तोड़कर बहुत दूर फेंक दिया और आज आधी आबादी घर से निकलकर अपना काम कर रही है। आप ही बताइए, क्या आंगनबाड़ी में पहले महिला काम करती थी या आंगनबाड़ी का स्थापना था? इसके लिए नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत कीजिए, अपने सरकार को मजबूत कीजिए। अभी चुनावी मौसम है, बहुत कोई आएंगे, बहुत बात सिखाएंगे, लेकिन यदि हम लोग उनके बातों में आएंगे तो वो बात भी सच होगा। जब पौधा फल देने लगा है उसको काटिएगा तो आप अपने ही बच्चे, अपने ही आने वाले पीढ़ी छांव से वंचित रहेंगे। सोच समझ कर काम कीजिएगा। हम लोग सोच समझ कर काम करते हैं, हम लोग स्वाभिमानी हैं, हम लोग बिहारी हैं। यदि हमें कोई एक बूंद देता है तो हम उन्हें एक लोटा वापस करते हैं, तो हमारे स्वाभिमान पर आंच नहीं आए। कल को हमारे सरकार को ऐसा नहीं लगे कि हमने बिहार के लिए क्या किया और बिहार वासी ने हमें क्या दिया। इस अंजाम से हम लोगों को बचना है। कितना भी बुलेट यात्रा आए, कुछ भी आए, काम वही करना है जिसमें हमारे आने वाले पीढ़ी सुरक्षित हो, हमारी बेटियां सुरक्षित हो। अभी मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये घोषणा हुआ है 29 तारीख को हर महिला को, हर घर से एक महिला को बिजनेस के लिए 10,000 रुपए की राशि दी जाएगी। हम महिलाओं के लिए बहुत खुशी की बात है और वो रुपया वापस नहीं लिया जाएगा। उस 10,000 रुपये से जो राशि दिया जाएगा और उससे हम महिलाएं अपना काम करेंगे, हमारे भी बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, खाएंगे, उसे भी घूमने का मौका मिलेगा। तो ऐसे सरकार को हम दिल से सलाम करते हैं। जो महिला विकलांग बनकर घर में बैठी थी उनके हाथों में रोजगार दे रहे हैं, उनके हाथों में कलम दे रहे हैं, उन्हें बोलने का क्षमता दे रहे हैं। उसके बाद हर पंचायत में, हर गांव में विवाह भवन बनेगा। याद कीजिए जब हमारी बेटी का शादी होता था या अभी भी होता है तो हम टेंट लगाते हैं, उसमें अच्छा खासा पैसा लगता है, लेकिन बारिश का समय रहता है या आंधी तूफान का समय रहता है तो वो टेंट उड़ जाता है, पानी में सारा खाना खराब हो जाता है, आए हुए बारात भीग जाते हैं, सराती भीग जाते हैं। तो इन सभी समस्या को दूर करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर पंचायत में 50 लाख रुपए की राशि से विवाह भवन बनाने का योजना दिए हैं। और हर पंचायत में जब विवाह भवन बनेगा तो हमारी बेटियों की भी बारात पक्के की मकान में आएगी। हम भी निश्चिंत होकर अपने राजकुमार का स्वागत करेंगे और हमारी
तो आपने भाजपा नेत्री नूतन गुप्ता को सुना। उन्होंने बिहार सरकार की तमाम उन बातों का जिक्र किया। साथ साथ चूंकि बिहार चुनाव काफ़ी करीब है और एक तरीके से देखें तो लगातार वो जनता के बीच काफ़ी ज़्यादा चर्चित हैं। लोग नूतन गुप्ता को लेकर नारे लगाते हैं और विधायक के रूप में भी उन्हें देखना पसंद कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा आखिर चुनाव जब होगा तो वोट का बटन किस तरफ दबेगा और किस तरीके से पूर्णियावासी अपने विधायक को चुनेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बन रहे हैं लब सिटीज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।